अदरीस और महरीन मिलकर अपने मकसद में हो जाते हैं कामयाब। सुलेमान के दिल में ये लोग शक डाल देते हैं और सुलेमान अब अरूज के सामने बहुत बड़ी डिमांड रख देता है। उसे जाकर कहता है कि तुम किसी भी सूरत में अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो हमाद को हमेशा के लिए इस जॉब से निकालना पड़ेगा। अरूज इस जगह पर क्या करेगी? क्या सुलेमान की ये बात मानकर हमेशा के लिए हमाद को जॉब से निकाल देगी? अदरीस वालों की अगली चाल क्या होगी? कैसे कैसे ये मजीद अपने मकसद में कामयाब होंगे? सुलेमान और अरूज के बीच में दिन ब दिन इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं और सुलेमान अरूज के ऊपर गुस्सा भी करना शुरू हो चुका है। तो इस बात पे शहज़ाद बेगम को अंदर से बड़ी तकलीफ होती है। सिर्फ और सिर्फ तकलीफ होती है तो शहज़ाद बेगम को होती है। बाकी महरीन अदरीस वाले ये सारे के सारे खुश होते हैं और वो अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से सुलेमान अरूज को इस घर से निकाल दे हमेशा के लिए, ताकि इस घर के ऊपर हम ही राज करें। अरूज परेशान खड़ी होती है। शहज़ाद बेगम इसके पास आती और आकर बातें करना शुरू कर देती और कहती कि तुम सुलेमान के रवैये की वजह से हट हुई हो। मैं इस बात को समझती हूँ, लेकिन बेटा आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सुलेमान का मोहब्बत करने का अंदाज़ है। वो आपके साथ मोहब्बत इसी तरीके से करता है, वो किसी और के साथ आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज़ आप उसकी बातों को इग्नोर किया करो। इससे अरूज जब से बात सुनती है तो वो शहज़ाद तई को कहती है कि भाई तई अम्मा वो बातें सारी ठीक हैं, वो मेरे साथ मोहब्बत करता है तो चलो मोहब्बत करे, मुझे खौफज़दा तो ना करे। जिस हिसाब से वो मेरे साथ रवैया रख रहा है या जिस हिसाब से वो मेरे साथ बात कर रहा है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा इसे मेरे साथ नफरत करना शुरू हो चुका है। और अरूज को इस बात का पता भी है कि इसके पीछे कौन लोग मुलविस हैं और कौन लोग किस वजह से हमाद को इस ऑफिस से निकालना चाहते हैं। सुलेमान अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होता है, अरूज अपने ऑफिस के अंदर मौजूद होती है। दोनों एक दूसरे के साथ रब्ता नहीं करते, बल्कि अरूज खुद रब्ता नहीं करती कि चलो इसे अपनी गलती का एहसास होगा तो मुझे जो है वो कॉल कर लेगा। इतने में सुलेमान से बर्दाश्त नहीं होता और वो अरूज को कॉल कर लेता है। जिस वक्त अरूज को कॉल करता है आगे से अरूज जो है वो कॉल उठाती है, सुलेमान को कहती है कि भाई मुझे पता था कि आप मुझे कॉल करेंगे और अपनी गलती तस्लीम करेंगे, मुझसे माफ़ी मांगेंगे और मैं आपको माफ़ कर दूंगा। सुलेमान ये बातें सुनता है तो वो अरूज के ऊपर और भी बड़ी डिमांड रख देता है, बड़ा प्रेशर रख देता है। इससे कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कहती हो कि मैं गलत हूँ, मैंने गलती की है, तो तुम मेरी गलती को सही साबित करने के लिए तुम ऐसा करो कि हमाद को जॉब से निकाल दो, इस ऑफिस से निकाल दो, फिर मैं आपके साथ सेट हो जाऊंगा। तब ये बात अरूज सुनती है, अरूज हो जाती है अंदर से बड़ी परेशान कि भाई ये क्या कह दिया इसने, ये कैसे हो सकता है, मैं किसी भी सूरत में इसकी ये बात तो नहीं मान सकती। अरूज ऐसा सुलेमान की सारी बातें सुनती है तो उसके बाद अरूज फौरन सुलेमान को कहती है कि अच्छा अब तुमने बात कर ली है ना, अब जरा ठहरो मेरी बात भी सुनो। सुलेमान कहते हैं कौन सी बात? अरूज कहती है कि भाई तुम चाहे जो कुछ भी कह दो, जो कुछ भी करना है आपने कर लो, मैं हमाद को इस ऑफिस से नहीं निकालूंगी, हमाद इसी ऑफिस में यही जॉब करेगा। अब दोनों की वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमाद बन चुकी है। ठीक है, जहां पर सुलेमान गलत है लेकिन हस्बैंड है, इसे प्यार से समझा रहे थे, इसे बात मान लेनी चाहिए और कुछ टाइम के लिए हमाद को इस जगह से निकाल लेनी चाहिए। अरूज चाहती है कि भाई मैं हमाद को निकालूंगी तो मेरा जो काम होगा या मेरी एक जो सोच है, जो मंजिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। वो तो इस वजह से हमाद नहीं निकालनी चाहती। आगे से सुलेमान इसकी कॉल काट लेता और कहते हैं कि चलो ठीक है, जब तुम अपनी जिद पे हो तो मैं भी अपनी जिद पे हूँ, मैं भी अब आपके साथ इस तरीके से सेट नहीं रहूंगा। तब ये अपनी दोस्त के साथ ये सब कुछ जाकर शेयर कर देती है। जब परेशान देखती है दोस्त इसे तो इससे पूछती है कि भाई क्या वजह, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तो सब कुछ अरूज बता देती है और कहती है कि सुलेमान जो है मेरे साथ हर रोज लड़ता है, मेरे साथ झगड़ता है। दोस्त पूछती है किस वजह से? तो अरूज कहती है कि भाई हमाद की वजह से। हमाद जिस दिन से इस ऑफिस में आया, उसने जॉब संभाली, तो वो कहते हैं कि भाई अब हमाद के साथ टच है, इसके साथ आपका अभी भी कोई रिलेशन है, कोई ताल्लुक है। दोस्त जब ये बातें सुनती है तो फौरन वो अरूज को जवाब देती है और कहती है कि भाई अगर इस हमाद की वजह से आप दोनों के बीच में जो है इतनी बड़ी बात चल रही है, जैसे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो उसको बाहर उठाकर फेंक दो। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आपके पास कोई और आ जाएंगे जॉब करने के लिए, इतनी कोई बात तो है नहीं। अरूज ये बात सुनती तो अपनी दोस्त को जवाब देती और कहती कि भाई अब हमाद की बात नहीं है, अब करदार की बात है और इन लोगों ने मेरे करदार के ऊपर उंगली उठाई है, इसी वजह से मैं ये सब कुछ सही साबित करने के लिए हमाद को इस जॉब से नहीं निकालूंगी। लेकिन अरूज की ये सबसे बड़ी गलती है
है इसी हमाद की वजह से सलमान मुकम्मल तौर पर अरूज के साथ नफरत करना शुरू कर देगा और हो सकता है कि इनकी जो बात है वो तलाक तक भी आ जाए। सलमान और अरूज समंदर के किनारे दोनों एक साथ जाते थे, एक दूसरे के साथ दुख शेयर करते थे, जिस वक्त परेशान होते थे, लेकिन अब की जो बार है वो सलमान अकेले में चला जाता है समंदर के किनारे और अपने आप के साथ बातें करना शुरू कर देता है। अरूज के साथ अपनी नफरत का इजहार करता है, कहता है कि भाई तू मेरे साथ जो है वो नफरत मोहब्बत नहीं करती थी, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम्हारी झूठी मोहब्बत थी, तुम झूठी, मतलब कि तरह तरह की बातें इसके जहन के अंदर आती हैं, ये सारी की सारी शो कर देता है। अब जब भी घर के अंदर जाएगा तो ये अरूज के साथ सी तरीके से बात नहीं करेगा, अरूज को सी तरीके से टाइम नहीं देखेगा और महरीन जब आएगी और आकर सलमान के साथ बात करेगी, उसे कहेगी कि हाँ देखो मैंने आपको कहा था कि भाई ये आपके साथ मुखलिस नहीं है, आज देखो कि आपकी ये बात बिल्कुल भी नहीं मान रही, ये आपकी बात को अहमियत नहीं दे रही, अब तुम्हारे सामने सब कुछ है, तुम जो कुछ भी करना चाहो कर सकते हो, हम आपको नहीं रोकेंगे, हम सिर्फ उसे आपके भले के लिए सोच रहे थे। अदरीस भी ये चीज़ें चाहता है और अदरीस भी सलमान को भड़काने की कोशिश करेगा और अरूज और अदरीस के बीच में एक चैलेंज भी आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के कहेंगे कि भाई तुम हमारे काम से हट जाओ, हम तुम्हारी जान छोड़ देंगे, अगर तुम हमारे काम से हमारे जो है पीछा नहीं छोड़ोगी तो हम कभी भी आपका भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब दोनों फंस चुके हैं, अरूज ना हार मानने वाली है और ना अदरीस हार मारने वाला है। अदरीस के पास ऑप्शन आ चुका है हमाद का, वो इसे इस्तेमाल करना चाहता है, बल्कि इसे इस्तेमाल कर रहा है और वो इस मकसद में कामयाब भी होता जा रहा है। और इधर अरूज के पास भी हमाद है और अरूज की गलती या कमजोरी भी हमाद है, क्योंकि हमाद इसकी फुल सपोर्ट करता जा रहा है, हर चीज इसे बताता जा रहा है, मुकम्मल जो डिटेल थी वो हमाद को पता लग चुकी है, तो इसी वजह से अरूज इसे नहीं निकालना चाहती। अगर अरूज इसे निकालती है तो समझो कि ये हार जाएगी और अदरीस वाले जो होंगे वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। महरीन को इन चीज़ों का नहीं पता, वो तो सिर्फ और सिर्फ लकीर की फ़कीर है, जो बात इसके सामने अदरीस कहता है वो उस बात को मानती जा रही है, कहती कि भाई तू बड़ा है, जो कुछ भी तुम चाहोगे वही होगा, तुम सच्चे इंसान हो, तुम मुखलिस इंसान हो, इसी वजह से आपकी बात को अहमियत दी जाएगी। शाइस्ता तो जाती है अदरीस के साथ, उसके साथ जाकर बात भी करेगी, इसे समझाएगी कि यार ऐसा मत करो, क्यों अरूज के साथ तुम ऐसा कर रहे हो, क्यों हमाद के पीछे पड़े हो, लेकिन अदरीस इसकी बात नहीं सुनेगा कि भाई तू अब बच्ची है, तू इन बातों में ना ही पड़ तो अच्छा होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी दिन में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो अरूज हमेशा के लिए हमाद को इस जॉब से निकाल देगी, क्या ये सलमान के सामने हार मान लेगी? अगर सलमान के सामने हार मानती है, हमाद को इस जॉब से निकालती है, तो उसके बाद इसके पास कौन सा ऑप्शन हो सकता है, नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या ट्विस्ट आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं, महरीन और अदरीस वालों की क्या चाल होगी, क्या ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह।